बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एमबीबीएस और बीडीएस के हवाले से कोटा सीट्स के एडमिशन का पूरा स्केड्यूल जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशन इसके, और इसकी फ़ीस कितनी है, इसी तरह से कौन-कौन सा स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई कर सकता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें जी मैं आप लोगों को अभी की वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए टिल एंड में अटैच रहिएगा, और इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। तो मैं आप लोग इसकी डिटेल में लिए चलता हूँ जी। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई करेंगे। जो आईसीटी है यानी कि इस्लामाबाद कैटेगरी, तो इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं जी वो 26 सीट्स हैं एमबीबीएस की डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, और इसी तरह से बीडीएस की 4 सीट्स हैं। सो सिमिलरली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 36 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, 3 सीट्स हैं बीडीएस के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 55 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और इस तरह से बीडीएस की 5 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की गुडविल जो सीट्स हैं वो 20 हैं, बीडीएस की कोई सीट नहीं है। और इस तरह से एक्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज यानी कि एक्स फाटा जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी 21 सीट्स हैं एमबीबीएस की, 6 सीट्स हैं बीडीएस की। बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जो एचईसी स्कॉलरशिप के हवाले से हैं, तो 28 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और 10 सीट्स हैं बीडीएस की। और एक्स फाटा एचईसी स्कॉलरशिप की बेस पर 28 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और 10 सीट्स हैं बीडीएस की। अब आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले उसको देख लेना है जी। 55% मार्क्स आप लोगों के एमबीबीएस में होने चाहिए थे। 50% आप लोगों के बीडीएस के लिए हैं एमडी कैट 2023, 2024 और 2025। जैसे आपको मालूम है कि ये 3 साल का या 3 इयर्स का वैलिडिटी होती है, तो इसलिए 23, 24, 25 तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे अगर उनके 55% मार्क्स हैं एमबीबीएस के हवाले से, अगर एमडी कैट में, और इस तरह से बीडीएस के लिए 50% रिक्वायरमेंट। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों के प्री मेडिकल के अंदर 60% होने चाहिए थे एफएससी के अंदर, और इस तरह से आप लोगों का जो सब्जेक्ट था जी वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए। डोमिसाइल आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप लोग आईसीटी इस्लामाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप बलूचिस्तान की सीट के ऊपर या आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट के ऊपर, तो किसी की भी अगर आप सीट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेलिवेंट प्रोविंस रीजन इज मैंडेटरी। कैंडिडेट्स फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, फर्दर स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, और उसका फर्स्ट क्लास ओनली, और उस तरह से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। या फिर अगर आपको रेफ्यूजी कार्ड है आपके पास, यानी कि मुहाजिर जिसको हम लोग बोलते हैं, बाय द रेलिवेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, तो वो भी आप लोगों के पास हो सकती है। और कैंडिडेट्स फ्रॉम द बलूचिस्तान में सबमिट अ लोकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो इसकी सारी डिटेल आप लोगों को जो गाइडलाइन है, यानी कि गाइड है एमडी कैट की गाइड, तो वो यूएचएस की वेबसाइट से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। स्पेशली ये जो प्रेफरेंस आप लोगों ने बनानी होती है, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि आपने कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि आप लोग देखेंगे एडमिशन जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, उसमें आप लोगों ने अपना आईडी वगैरह बनाना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने उसी तरह से अपने ईमेल के थ्रू करनी है। सो जो है आप लोगों ने रजिस्टर करना है बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, फादर गार्डियंस नेम, ईमेल आईडी, देन सीएनआईसी या पासपोर्ट या सीआरसी नंबर एंड पासवर्ड। सो अपॉन लॉगिंग इन सिलेक्ट द सीट कैटेगरी। आप लोगों ने सबसे पहले तो कैटेगरी, सीट की कैटेगरी उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने पर्सनल डिटेल्स जो हैं उसको आपने सारे का सारा वहां मेंशन करना है। नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एटसेट्रा, एंड देन एंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोवाइड डिटेल ऑफ एमडीकैट स्कोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं वही बात कि चूज ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑल ऑप्शंस मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कोटा सीट कैटेगरी। तो आप लोगों को जी जो कोटा सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले देख लेना है कि आप लोगों के लिए किस कॉलेज में सीट है और किस कॉलेज में सीट नहीं है। यानी कि ये जो 26 अगर आप लोग कहेंगे जी सीट्स हैं आईसीटी के स्टूडेंट्स के लिए, इस तरह से आजाद जम्मू कश्मीर की 36, तो पहले तो आप लोगों ने प्रेफरेंस के लिए उसको कॉलेज का जो है आपको पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में सीट है किस में नहीं। ये मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से जरा दिखा देता हूं कि जी किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं किस कैटेगरी की, और उसके बाद फिर आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। ओके, अब मैं ये आप लोगों को ज़रा प्रोस्पेक्टस जो है वो आप लोगों को मालूम है 2025 और 2026 का जो प्रोस्पेक्टस है वो भी यूएचएस की वेबसाइट से आप अपलोड कर सकते, ये जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी के अंदर ये एडमिशन पॉलिसी भी आप लोगों को मिल जाएगी 2025 और 2026 वाली, और इस तरह से इसमें आपको वो सारी कैटेगरी की सीट्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस एडमिशन पॉलिसी की डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पर वही जैसे आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि जी कितना परसेंट आपको एमबीबीएस के लिए चाहिए, कितने परसेंट बीडीएस के लिए चाहिए। अब मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना
चाह रहा हूँ वो है कि किस कॉलेज के अंदर कौन सी वाली सीट्स की जो है वो आप लोगों को नंबर भी स्पेशली पता होना चाहिए। ये जी हमारे पास वो सारी डिटेल जो कि आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा जो है रोटेट कर लेता हूँ जी, ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाएगी। अब देखें तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो एक्स फाटा है उसकी कोई सीट नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की 3 सीट्स हैं और आईसीडी की 2 सीट्स हैं। सिमिलरली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है, 3 गिलगित बल्तिस्तान की हैं, 1 आईसीडी की है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जी निश्तर के अंदर 3 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 गिलगित बल्तिस्तान की। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को पहले तो देख लेना है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि उसकी सीट किस कॉलेज के अंदर मौजूद है और किसमें नहीं है और फिर कहां पर सीट्स ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में अगर आप देखेंगे तो 8 सीट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की। तो जो गिलगित बल्तिस्तान वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर चांस ज्यादा है यहाँ जो कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर है, तो आप फिर उसको प्रेफरेंस के अंदर सबसे टॉप पर रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन केस आप लोगों का एग्रीगेट अच्छा है, मेरिट अच्छा है, तो आप किंग एडवर्ड को प्रेफरेंस पे रख ले। तो यूं प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त आपने पहले तो देखना है सीट है कि नहीं है, और ज्यादा सीट्स हैं, मेरिट कितना हो सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली डेंटिस्ट्री कॉलेज के हवाले से अगर आप देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट कैटेगरीज की सीट है ही नहीं है। मतलब इन अदर वर्ड्स यहां पर आप लोगों को कम सीट्स मिलेंगी बाकी कैटेगरी में, और जिस किस कैटेगरी में है वहां से आप लोग देखकर अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बता दी है कि आप लोग किस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। अब मैं आपको दोबारा से लिए चलता हूं, बाकी चीजें जो हैं जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, तो इसके अंदर प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए इन बातों का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जी जनरेट करना है चालान फॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों ने स्कैन करके सारी चीजें कॉपीज वगैरह करके उसको अपलोड करके 1 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों ने जनरेट करना जी फी चालान, और फीस कितनी है जी ₹2000 फॉर द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको हर एक के लिए 2-2 हज़ार रुपया अलग से फीस जमा करवाना पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स आप जो है वो अगर एक से ज्यादा, मैंने जैसे कहा कि आप लोग जो है वो कैटेगरी में फॉल करते हैं तब। उसके बाद फिर डाउनलोड करेंगे, रिप्रिंट एंड रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर द फाइनल सबमिशन, सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस ऑल इंफॉर्मेशन इज कंफर्म। जब तक आप लोगों की आखिरी डेट है यानी कि लास्ट डेट है, तब तक तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो गुजर गई, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखिएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए वो प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट कार्ड एटसेट्रा, देन मैट्रिक आप लोगों को चाहिए, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए, और उसके साथ साथ CNIC ऑफ द एप्लीकेंट्स फादर, मदर और लीगल गार्डियन, ये भी आप लोगों को रिक्वायर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिए मस्ट चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो आप लोगों का एडमिशन प्रोसीजर था ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, सेम वही मेथड आप लोगों का यहां पर भी है कि आप लोगों ने सारी चीजें देखकर इसको अप्लाई कर लेना, और उसके बाद फिर लास्ट पर आ जाते हैं स्केड्यूल आप लोगों का क्या है, कब से ये एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर, यानी कि मंडे से ये स्टार्ट है, और आप लोगों का 9 बजे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल का लिंक भी इसमें आपको ऐड में मिल जाएगा, जैसे मैं पीछे दिखा देता हूं। ये दोनों लिंक्स मौजूद है नहीं MBBS के लिए, आप इसको क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक करूंगा तो अभी जारी बात है कि अभी तो ये स्टार्टिंग डेट स्टार्ट नहीं हुई, तो देखें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन क्लोज। इन अदर वर्ड्स अभी ये 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से जी बता देता हूं कि जी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी लगेगी वो 5 जनवरी को लगेगी। तो BDS के लिए 2 फरवरी को, सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों की 12 जनवरी को लगेगी, BDS के लिए 9 फरवरी को, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 19 जनवरी को, और BDS के लिए 16 फरवरी को। और क्लासेस का आगाज सेम डेट पर होगा। ओपन मेरिट कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, तो सेम डेट पर क्लासेस का आगाज है 2 फरवरी फॉर MBBS एंड 2 मार्च फॉर 2026 यानी कि BDS के लिए। तो ये मैंने अब आप लोगों को बता दिया। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों का जो स्केड्यूल चेंज हुआ था, 30 नवंबर तक लास्ट डेट थी। अगर इन केस आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर MBBS ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, वो 30 नवंबर थी। लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो तो ओवरसीज के लिए है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं ये है कि दोबारा से आपके साथ वो स्केड्यूल जो है वो शेयर कर देता हूं कि जो नया स्केड्यूल आया था UHS का, उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट उन्होंने क्या बताई थी, और उसके साथ साथ फिर जो वहां पर जो है लिस्ट लगने की डेट थी वो क्या थी, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं उसको भी।
जी बच्चों, ये है जी वो दोबारा से नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन जो आप लोगों को मेंशन की गई है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मेंशन कि ये ओवरसीज के लिए था। कि प्रोविजनल एडमिशन कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 19 नवंबर हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम। ठीक है, वो नो डाउट कि उन्होंने आप लोगों को ओवरसीज के हवाले से जो थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है एलिजिबिलिटी के हवाले से, वो ओवरसीज के लिए आई है, वो उन्होंने जरूर मेंशन किया है। लेकिन ये जो स्केड्यूल आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं दोबारा से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 30 नवंबर जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए थी ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, और इस तरह से बीडीएस के लिए 31 दिसंबर था। और उसके बाद फिर आप लोगों को जो लिस्टें लगने का पहले जो थी वो 26 नवंबर को लिस्ट लगनी थी, लेकिन अब जो प्रोविजनल ऑर्डर मेरिट ऑफ लिस्ट है वो 5 दिसंबर को लगेगी, और इस तरह से 12 जनवरी को बीडीएस के लिए लगेगी। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो होगा वो 8 दिसंबर को होगा। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट 9 दिसंबर को लगेगी। सेकंड सिलेक्शन कॉलेज वाइज लिस्ट है वो 12 दिसंबर को लगेगी। थर्ड लिस्ट लगेगी 16 दिसंबर को, और क्लासेस का आगाज सेम डेट पर है, 2 फरवरी फॉर एमबीबीएस एंड 2 मार्च फॉर 2000 फॉर बीडीएस। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। इंशाल्लाह जी मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता रहूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।